नमस्कार, मैं मेहुल रावल, ज्योतिषकार, वास्तुशास्त्री, कर्मकांडी ब्राह्मण। आप सभी दर्शकों का मेरी चैनल श्री रत्नम ज्योतिष में हार्दिक स्वागत करता हूं। दर्शक मित्रों, आज का विषय ज्योतिष की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज शुक्र और बुध की युति के बारे में डिस्कस करेंगे। दर्शक मित्रों, युति जैसे मैंने पहले भी बताया है, जब भी कोई दो ग्रह साथ में मिलके कुंडली के किसी भी स्थान में साथ में बैठे तो उसे युति कहा जाता है। और वही दो ग्रह जब साम सामने की राशि में होते हैं तब उसे प्रतियुति कहा जाता है। तो दर्शक मित्रों, शुक्र और बुध की युति के बारे में आज जानेंगे। शुक्र और बुध की युति को लक्ष्मी नारायण की युति यानी लक्ष्मी नारायण योग भी कहा गया है, जो एक राजयोग है। अब दर्शक मित्रों, ये राजयोग बहुत से लोगों की कुंडली में देखे जाते हैं, क्योंकि सूर्य के सबसे नजदीक बुध और शुक्र होने की वजह से मोस्ट ऑफ हर 10 कुंडली में से 3-4 कुंडली में शुक्र बुध की युति लोगों की कुंडली में होती है। पर यह राजयोग हर किसी के जीवन में नहीं होता है, वह 10 में से किसी एकाध 2 लोगों की कुंडली में ही देखा जाता है। आज उसी के बारे में डिटेल में बताऊंगा। आइए यहाँ देखते हैं कि शुक्र बुध की युति राजयोग कैसा फल देती है और शुक्र बुध की युति वाले जातक कैसे स्वभाव के होते हैं। दर्शक मित्रों, जैसे हमें इन दोनों की युति के बारे में जानने से पहले दोनों ग्रहों का कारक तत्व पता होना चाहिए। जैसे बुध बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है। बुध हमारे जबान के ऊपर काम करता है, स्किन पे काम करता है, और हमारी स्मरण शक्ति, हमारी निर्णय शक्ति के ऊपर बुध का प्रभुत्व होता है। दर्शक मित्रों, वही शुक्र यानी भौतिक सुख, शुक्र यानी कलाकार। जो लोग शुक्र प्रधान होते हैं वो आर्टिस्ट होते हैं। तो जब शुक्र को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है और बुध को नारायण का, इसीलिए लक्ष्मी नारायण का योग माना जाता है। अब दर्शक मित्रों, किसी की भी जातक, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, उनकी कुंडली में सबसे पहले 4-5 चीजें देखनी चाहिए। जैसे यह कौन सी राशि में यह युति बन रही है, कौन से स्थान पे बन रही है, कौन से नक्षत्र में बन रही है, इनकी अंशात्मक युति कितनी है। अंशात्मक युति माने यहाँ जैसे शुक्र और बुध दोनों साथ में बैठे हैं, यहाँ मान लीजिए कि शुक्र 7 अंश का है और बुध यहाँ पे 14 अंश का है, तो दोनों के बीच में 7 अंश का फर्क आया, यानी ये अंशात्मक युति होगी। यही सेम एग्जाम्पल के तौर पे कुंडली में किसी भी स्थान पे अगर शुक्र बुध बैठे हैं, वहां मान लीजिए कि शुक्र वहां 5 अंश का है और बुध जो है वो 25 अंश का है, तो ये युति काफी लंबी हो गई, यानी ये फल कम देगी। अब जितने जातकों की कुंडली में हम रिसर्च करते हैं कि शुक्र बुध की युति लक्ष्मी नारायण योग होने के बावजूद जीवन में इतना स्ट्रगल क्यों आता है, तो यह देखना जरूरी है कुंडली में, क्योंकि शुक्र और बुध की युति अगर 6ठे स्थान में, अष्टम भाव में या 12वें स्थान में, शत्रु राशि में अगर हो रही है, खड्डे के स्थान में हो रही है, तो यह युति बहुत कम फल देगी। दर्शक मित्रों, लक्ष्मी नारायण योग किन किन लगने वाले जातकों की कुंडली में बहुत अच्छा राजयोग जैसा फल देता है, तो जैसे वृषभ लग्न में, यानी पहले स्थान पे अगर 2 नंबर लिखा है यानी वृषभ लग्न है, तो वृषभ लग्न वाले लोगों की कुंडली में शुक्र बुध की युति का फल बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन कंडीशन 6, 8, 12 में युति नहीं होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट, मिथुन लग्न वाले जातकों की कुंडली में बहुत अच्छा फल मिलता है। कन्या लग्न वाले जातकों की कुंडली में अच्छा फल देखा गया है। तुला लग्न वाले कुंडलियों में देखा गया है कि शुक्र बुध की युति बहुत अच्छा फल देती है। उसी तरह मकर लग्न और कुंभ लग्न, वृषभ लग्न और तुला लग्न, वृषभ और तुला दोनों शुक्र की राशि है, यानी जब ये शुक्र स्वग्रही हो जाता है, उसके साथ में बुध की युति आती है, तब ये शुक्र बुध की युति बहुत अच्छा फल देती है। शुक्र बुध की युति वाले जातक बहुत ही बुद्धिमान और चालाक होते हैं और उनके पास बहुत नॉलेज होता है और उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होता है। शुक्र बुध की युति जिन जातकों की कुंडली में शुभ स्थान में या मित्र क्षेत्रीय राशि में या उच्च की राशि में जब होती है, तो ऐसे जातकों को समाज में बहुत नाम प्रतिष्ठा अपने दम पे बनाते हैं
और आगे जाके बहुत धनवान बनते हैं। शुक्र बुध की युति, उनके पास नॉलेज बहुत अच्छा होता है, काम में पंक्चुएट होते हैं, मैनेजमेंट के पक्के होते हैं और बहुत मेहनतू होते हैं और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले होते हैं। वो बोलने से किसी को भी इम्प्रेस कर सकते हैं और बहुत कुशल और बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेसमैन की कुंडलियों में भी यह चीज देखी गई है। अगर सर्विस करते हैं तो सर्विस करने वाले जातकों की कुंडली में शुक्र बुध की युति उन्हें बहुत ऑफिसर ग्रेड पे लेके जाती है, उनकी बहुत जल्दी तरक्की कराती है, उन्हें प्रमोशन जल्दी मिलते हैं। अब शुक्र बुध की युति का नेगेटिव फल क्या है उसके बारे में आपको बताऊंगा। नेगेटिव फल ये है कि शुक्र बुध की युति की अगर अंशात्मक दूरी ज्यादा है या मित्र क्षेत्रीय राशि में नहीं हो रही है या 6, 8, 12 में हो रही है तो ऐसे जातक बहुत प्रयास करते हैं लेकिन जल्दी सफलता नहीं मिलती, मन से जल्दी निराश हो जाते हैं और उन्हें अपने आप के ऊपर से विश्वास थोड़ा कम होने लगता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी देखी गई है। अगर आपकी या किसी आपके जान पहचान में अगर किसी की कुंडली में ऐसे दोष हैं तो उन्हें शुक्र और बुध के बीज मंत्र करने चाहिए, जैसे ओम शुक्राय नमः और बुध के ओम बुधाय नमः। यह मंत्र जाप करने से आपका कुंडली में धीरे धीरे अच्छा फल मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो दर्शक मित्रों, शुक्र बुध की युति के बारे में आज हमने जाना। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।